नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिस्ट्री से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा 31 और इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से जो है 30 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज हम हिस्ट्री से जो है पेपर जो है आपका सेकंड डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर सेकंड जो है आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, और प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए आज हम चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 से, और प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों आपने आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर करेंगे दोस्तों। 121 है, गोल्ड रश ने किस अमेरिकी राज्य का भाग्य बदला? ऑप्शन देखिए, न्यूयॉर्क, टेक्सास, कैलिफोर्निया या फिर फ्लोरिडा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेटों में करवाया था एक गोल्ड रश। ठीक है, तो गोल्ड रश ने दोस्तों किस अमेरिकी राज्य का भाग्य बदला? ऑप्शन देखिए, न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया। ठीक है, मैंने बताया था गोल्ड रश की घटना कहाँ घटी थी? कैलिफोर्निया में घटी थी दोस्तों ये। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कैलिफोर्निया में जो है 1848 में। ठीक है, 1848 में क्या हुआ था कैलिफोर्निया में? सोने की खोज हुई थी दोस्तों यहाँ कैलिफोर्निया में। ठीक है, जिसके बाद जो है 1849 ईस्वी में जो है दुनिया भर के हजारों लोग जो है कहाँ पहुँचे? कैलिफोर्निया पहुँचे। ठीक है, और इस प्रकार से दोस्तों कैलिफोर्निया में क्या हुआ? कैलिफोर्निया में काफ़ी जो है वहाँ की जनसंख्या जो है बढ़ गई, यानी कि वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 है दोस्तों, दी कैनाल मेनिया का काल कौन सा था? आपको बताना है दी कैनाल मेनिया का काल कब से कब तक माना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? चलिए बताइए। दी कैनाल मेनिया दोस्तों जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उस दौरान जो है यह वह समय था जब दोस्तों नहरों के निर्माण में काफ़ी निवेश किया गया था। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा 1788 से लेकर 96 तक। ठीक है, 1788 से 96 तक का जो काल है दोस्तों, उसको कहा जाता है द कैनाल मेनिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 है दोस्तों, माइनर्स फ्रेंड भाप इंजन किसने बनाया था? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? जेम्स वॉट, थॉमस सेवरी, न्यूकोमैन या फिर बोल्टन। चलिए आंसर कीजिए, माइनर्स फ्रेंड नामक भाप इंजन किसने बनाया था? आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? माइनर्स फ्रेंड भाप इंजन जो है दोस्तों किसने बनाया था? थॉमस सेवरी ने इसको बनाया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जो आपका द माइनस फ्रेंड है दोस्तों। ठीक है, इसका काम क्या था? इसका काम था दोस्तों कोयले की खानों से पानी को बाहर निकालना। ठीक है, इसका काम क्या था? इसका काम था, क्या काम था? कोयले की खानों से पानी को बाहर निकालना। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 है दोस्तों, टाउनशेंड ने किस फसल के माध्यम से फसल चक्र को लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन देखिए, गेहूं, आलू, शलजम या फिर मक्का। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? टाउनशेंड ने जो है दोस्तों किस फसल के माध्यम से फसल चक्र को जो है क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, टाउनशेंड ने दोस्तों शलजम के माध्यम से फसल चक्र को लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, तो 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, टाउनशेंड ने दोस्तों इंग्लैंड में जो है इस फसल चक्र को जो है दोस्तों इस फसल चक्र को लोकप्रिय बनाया था। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 125, इसका आंसर करेंगे। 125 है दोस्तों,
शिमोनोसेकी की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? चलिए आंसर कीजिए। 125 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? शिमोनोसेकी की संधि जो है किस युद्ध के बाद हुई थी? ऑप्शन देखिए, पोर्ट्समाउथ, प्रथम चीन जापान युद्ध, या फिर कनागावा, या फिर पेकिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको संधि पूछी है शिमोनोसेकी की संधि। ठीक है, ये जो संधि हुई थी दोस्तों, ये किस युद्ध के बाद हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 125 का? प्रथम चीन जापान युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम चीन जापान युद्ध के बाद जो है कौन सी संधि हुई थी? शिमोनोसेकी की संधि हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रथम चीन जापान युद्ध कब हुआ था? 1894-95 में। ठीक है, कब हुआ था? 1894-95 में हुआ था। ठीक है, 94-95 में हुआ था प्रथम चीन जापान युद्ध। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये याद रखना है कि इस संधि में जो है जो हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है, यानी कि जो शिमोनोसेकी की जो संधि थी, इसमें हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों, कब हुए थे पूछा जा सकता है? तो 1895 में हुए थे। ठीक है, 17 अप्रैल। ठीक है, 17 अप्रैल। ठीक है, 17 अप्रैल कब हुए थे? 1895। ठीक है, 1895 में जो है इसमें क्या हुई थी? इसमें हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसमें हस्ताक्षर दोस्तों इस संधि ने जो है क्या किया? इस संधि ने एशिया की जो एशिया में जो शक्ति है उसको, उस शक्ति के संतुलन को पूरी तरह इसने बदल दिया था और जापान को एक महाशक्ति के रूप में इसको स्थापित किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, संधि पूछी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किस युद्ध के बाद ये संधि हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 126। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है। चलिए आंसर कीजिए, मेजी शब्द का अर्थ क्या है? चलिए आंसर कीजिए, आपको यहाँ पर बताना है मेजी शब्द का अर्थ क्या होता है? शक्तिशाली सेना, प्रबुद्ध शासन, उगता सूरज, या फिर शांतिपूर्ण देश। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? मेजी शब्द का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजी शब्द का अर्थ होता है प्रबुद्ध शासन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मेजी शब्द का अर्थ होता है प्रबुद्ध शासन। ठीक है, जापान में दोस्तों 1868 ईस्वी में मेजी पुनर्स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? जापान में हुई थी। ठीक है, जापान में कब हुई थी पूछा जा सकता है? तो 1800, ठीक है, 1868 में जो है क्या हुआ था? 1868 में जापान में जो है मेजी की पुनर्स्थापना हुई थी दोस्तों, जिसके तहत सम्राट ने जो है सत्ता संभाली और मेजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 127। इसका आंसर करना है दोस्तों। 127 है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? ICJ में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं दोस्तों? 10 न्यायाधीश 5 वर्ष, 15 न्यायाधीश 9 वर्ष, 20 न्यायाधीश 10 वर्ष, या फिर 15 न्यायाधीश 5 वर्ष। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपको करना है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं और कार्यकाल पूछा है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 न्यायाधीश होते हैं और जिनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख जो है दोस्तों न्यायिक अंग है। ठीक है, जिसका मुख्यालय आपको पूछा जा सकता है, मुख्यालय है इसका हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो इसका मुख्यालय है दोस्तों हेग में। ठीक है, हेग में है। ठीक है, हेग जो है नीदरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है दोस्तों। ठीक है, नीदरलैंड।
ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर करेंगे नीदरलैंड। और साथ ही साथ इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? ध्यान रखना है 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 128। 128 में आपने आंसर करना है दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? चलिए आंसर कीजिए, बांडुंग, नई दिल्ली, बेलग्रेड या फिर काहिरा। चलिए आंसर कीजिए, ये भी आपको मैंने पहले करवा रखा है, तो आपको आंसर करना है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था और कब हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो गुट निरपेक्ष का दोस्तों पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और कब हुआ था अगर पूछा जाएगा तो बेलग्रेड में जो है 1961 में हुआ था। ठीक है, 1961 में जो है ये आपका जो है प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था गुट निरपेक्ष का। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, जो बेलग्रेड है दोस्तों ये आपका कहाँ पड़ता है? बेलग्रेड जो है ये पड़ता है आपका यूगोस्लाविया में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? यूगोस्लाविया। तो ध्यान रखेंगे 1961 में ये आपका सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में दोस्तों कितने सदस्य देशों ने भाग लिया था, आपको पूछा जा सकता है। तो प्रथम शिखर सम्मेलन में जो है दोस्तों 25 सदस्य देशों ने भाग लिया था, 25। ठीक है, 25 सदस्य देशों ने इसमें भाग लिया था दोस्तों प्रथम शिखर सम्मेलन में गुट निरपेक्ष का। तो इस पर ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे और इसका आंसर करेंगे दोस्तों। 129 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 129 है दोस्तों, हिंदू कॉलेज 1817 की स्थापना में डच घड़ीसाज कौन थे? ऑप्शन देखिए, विलियम जोन्स, डेविड हेयर, डेरोजियो या फिर अलेक्जेंडर डफ। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 129 का आपको बताना है, हिंदू कॉलेज 1817 की स्थापना में डच घड़ीसाज कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, आंसर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको आंसर करना है प्रत्येक क्वेश्चन का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डेविड हेयर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हिंदू कॉलेज 1817 की स्थापना में डच घड़ीसाज डेविड हेयर थे दोस्तों। और डेविड हेयर ने दोस्तों राजा राम मोहन रॉय और राधाकांत देव के सहयोग से कलकत्ता में इस कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, हिंदू कॉलेज कहाँ है आपका? कलकत्ता में है, आप जानते हैं। ठीक है, कहाँ है? कलकत्ता में है। इसकी स्थापना जो है, ठीक है, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1817 में। किसने की? डेविड हेयर ने राजा राम मोहन रॉय और राधाकांत देव के सहयोग से कलकत्ता में इस कॉलेज की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 130। इसका आंसर करना है। 130 है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? चलिए बताइए, आंसर कीजिए इसका। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले जो है किसके मन में आया था? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, मोहन सिंह या फिर निरंजन सिंह गिल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? 130 का आपको राइट बताना है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले जो है किसके मन में आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैप्टन मोहन सिंह के मन में दोस्तों सबसे पहले विचार आया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है जो आपके कैप्टन मोहन सिंह थे दोस्तों, इन्होंने जो है 1942 में सबसे पहले जो है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1942 में, 1942 में इन्होंने जो है क्या स्थापना की थी? 1942 में पहली जो है इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है,
ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी की इन्होंने स्थापना की थी 1942 में, ध्यान रखेंगे पूछा जाता है। ठीक है। बाद में फिर वर्ष 1943 में सिंगापुर में रासबिहारी बोस ने जो है इसकी कमान जो है, ठीक है, यानी कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसकी कमान जो है किसको सौंप दी थी, फिर सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 131 है दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 ताशकंद की स्थापना में एम.एन. रॉय के साथ कौन नहीं था? नहीं था बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, अवनी मुखर्जी, M.P.T. आचार्य, मोहम्मद अली या फिर P.C. जोशी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 131 का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 ताशकंद की स्थापना में दोस्तों M.N. रॉय के साथ जो है कौन शामिल नहीं थे? तो इनके साथ दोस्तों P.C. जोशी शामिल नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से कि जो आपका ताशकंद उज्बेकिस्तान में 17 अक्टूबर 1920 को 7 सदस्यों ने मिलकर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, कितने सदस्यों ने की थी? 7 सदस्यों ने। कब की थी? 1920 में। ठीक है, अब ये 7 सदस्य आपको ध्यान में रखने, ये 7 सदस्यों में ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। तो इसमें M.N. रॉय हो गए, ठीक है, और कौन कौन थे इसमें? एल्विन प्रेट हो गए, ठीक है, अवनी मुखर्जी, ठीक है, मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद शरीफ और M.P.T. आचार्य, ये सभी इसमें शामिल थे। ठीक है, P.C. जोशी इसमें शामिल नहीं थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 132, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 132 है दोस्तों, पोर्टो नोवो की लड़ाई में ब्रिटिश के खिलाफ किसने भूमिका निभाई थी? चलिए आंसर कीजिए। पोर्टो नोवो की लड़ाई में ब्रिटिश के खिलाफ किसने भूमिका निभाई थी? ऑप्शन देखिए, गोपाला नायकर, हैदर अली, आलमगीर द्वितीय या फिर महाराणा रणजीत सिंह। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो पोर्टो नोवो की जो लड़ाई हुई थी दोस्तों, कब हुई थी ये आपको पूछा जा सकता है। तो पोर्टो नोवो की लड़ाई हुई थी दोस्तों 1781 में। कब हुई थी? 17, एक मिनट, ठीक है, कब हुई थी इसकी लड़ाई? ध्यान में रखेंगे 1781 में दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये पोर्टो नोवो की लड़ाई हुई थी। ठीक है, इसमें ब्रिटिश के खिलाफ जो है हैदर अली ने भूमिका निभाई थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था, तो द्वितीय मैसूर युद्ध के दौरान दोस्तों 1781 को यह युद्ध जो है हैदर अली और ब्रिटिश जनरल जो है आयरकूट के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पोर्टो नोवो का जो युद्ध है, आपको पूछा जा सकता है किसके बीच ये लड़ा गया था। ठीक है, कब हुआ था आपको पता है, 1781 में हुआ था ये युद्ध। और किसके बीच हुआ था? तो हैदर अली और किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश जनरल आयरकूट। ठीक है, आयरकूट, तो ध्यान में रखना है, आपको पूछ लिया जाएगा किसके बीच हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, तो पोर्टो नोवो की लड़ाई जो है दोस्तों, ये 1781 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? हैदर अली और जनरल सर आयरकूट के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में दोस्तों हैदर अली की जो है पराजय हो गई थी। ठीक है, हैदर अली इसमें हार गया था, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ जो पोर्टो नोवो है दोस्तों, ये पोर्टो नोवो जो है ये कहाँ पड़ता है आपका जगह? ये जगह पड़ती है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ती है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है पोर्टो नोवो। ठीक है, पोर्टो नोवो की लड़ाई जो है 1781 में हुई थी, हैदर अली और आयरकूट के बीच हुई थी। ठीक है, जिसमें हैदर अली जो है क्या हो गया था? पराजित हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 133, आपने आंसर करना है दोस्तों। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब लागू हुआ था? चलिए आंसर कीजिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कठोर नियंत्रण हेतु कब इसको लागू किया गया था? 1886, 1893, 1904 या फिर 1900। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम दोस्तों कब, किसके कार्यकाल में इसको लागू किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1904। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब लागू हुआ था? 1904 में लागू हुआ था।
ठीक है, किसके कार्यकाल में लागू हुआ ये? लॉर्ड कर्जन के, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में दोस्तों ये लागू हुआ था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यह अधिनियम दोस्तों 1902 के जो रेले आयोग आया था उसकी सिफारिश पर जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। 1902 में कौन सा आयोग आया था? 1902 में आया था दोस्तों, कौन सा आयोग आया था? रेले आयोग, ठीक है। रेले आयोग के द्वारा दोस्तों इसकी सिफारिश पर ही जो है दोस्तों विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? उद्देश्य था विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को कड़ा करना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134, आंसर कीजिए दोस्तों। सन्यासी विद्रोह या जिसे हम फकीर विद्रोह भी कहते हैं, ये किस शताब्दी में शुरू हुआ था? चलिए ये तो आपने कई बार पढ़ा है, सन्यासी विद्रोह, ठीक है। तो कब हुआ था ये? 18वीं, 16वीं, 19वीं या 17वीं शताब्दी में? किस शताब्दी में हुआ था सन्यासी विद्रोह, और कहाँ हुआ था ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, सन्यासी विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 18वीं शताब्दी में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो मुख्यतः अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो सन्यासी विद्रोह जो है ये हुआ था आपका 1763 से, ठीक है, 1763 से लेकर आपका 1800 तक, यानी कि 1800 तक, ठीक है, 1800 ईस्वी तक दोस्तों इसमें शुरू हुआ था, ठीक है, सन्यासी विद्रोह। यह विद्रोह दोस्तों कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, ठीक है, पूछा जाता है कहाँ हुआ था, ठीक है, बंगाल में हुआ था दोस्तों सन्यासी विद्रोह, ठीक है। और इसमें क्या था दोस्तों? तो आप जानती हैं यह विद्रोह जो है बंगाल में जो अकाल पड़ा था 1770 में अकाल पड़ा था, और अंग्रेज़ों की कठोर आर्थिक नीतियों के खिलाफ जो है जो बेदखल हो गए थे किसान, बेदखल किसानों, विस्थापित सैनिकों और धार्मिक भिक्षुओं के द्वारा दोस्तों ये आंदोलन किया गया था, ठीक है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास जो है आनंद मठ इसी विद्रोह पर आधारित है। तो पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो आनंद मठ ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, आनंद मठ। तो आनंद मठ जो है दोस्तों ये क्या है? एक उपन्यास है दोस्तों, किसका है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये इसी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है, यानी कि किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ठीक है, ध्यान रखें, कई बार ये पूछा गया है, ठीक। चलिए, और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना, आपको पूछ लिया जाएगा कि जो सन्यासी विद्रोह है इसका दमन किसने किया, इस विद्रोह को खत्म किसने किया? तो ध्यान रखेंगे इसको, जो इसका जो दमन किया था किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है, पूछा जाएगा आपको, तो आप ध्यान में रखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा दोस्तों इस विद्रोह को क्या किया गया? इस विद्रोह का दमन किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 135, इसका आंसर करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 135 है दोस्तों, शीत युद्ध के दौरान बर्लिन ब्लॉकेड की घटना किस वर्ष हुई थी? चलिए आंसर कीजिए, 1945, 1948, 1951 या फिर 1961। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर करेंगे, शीत युद्ध के दौरान बर्लिन ब्लॉकेड की घटना किस वर्ष हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बर्लिन ब्लॉकेड की जो घटना हुई थी ये हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 1948 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सोवियत संघ ने दोस्तों पश्चिमी शक्तियों जैसे आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के नियंत्रण वाले जो है पश्चिम बर्लिन के सभी सड़क और रेल मार्गों को अवरुद्ध कर दिया था, और इसके जवाब में दोस्तों पश्चिमी देशों ने ऐतिहासिक बर्लिन एयरलिफ्ट चलाया और हवाई मार्ग से जो है शहर को रसद पहुंचाई। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रख रहे हैं, 1939 की घटना याद रखेंगे, ठीक है। कौन सी घटना? बर्लिन ब्लॉकेड, ठीक है।
चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर करेंगे। 136 है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस का नाम किसने सुझाया? तो यहाँ पर आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशंस का नाम जो है ये किसने जो है सुझाया था सबसे पहले। विल्सन, ट्रूमैन, रूजवेल्ट या फिर आइजनहावर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 136 का, और यूनाइटेड नेशंस का नाम जो है दोस्तों ये किसने सुझाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 136 का क्या हो जाएगा, रूजवेल्ट। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। रूजवेल्ट आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूनाइटेड नेशन नाम जो है अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने सुझाया था दोस्तों। इस नाम का पहली बार जो आधिकारिक प्रयोग हुआ था यूनाइटेड नेशन का, इसका जो आधिकारिक जो पहली बार जो इसका आधिकारिक प्रयोग हुआ था इस नाम का, वो हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1942 को। ठीक है, 1 जनवरी 1942 को दोस्तों सबसे पहले जो है इस नाम का पहली बार जो है आधिकारिक प्रयोग हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 137, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 है दोस्तों, वारसा पैक्ट 1955 किसके जवाब में बना था? ऑप्शन देखिए, सीटो, सैंटो, नाटो या फिर कॉमकॉन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, वारसा पैक्ट जो है कब आया था, यह आया था 1955 में। तो ये किसके जवाब में बना था? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 137 का क्या हो जाएगा, नाटो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वारसा पैक्ट 1955 जो है नाटो के जवाब में बना था। जब पश्चिम जर्मनी को जो है वर्ष 1955 में नाटो में शामिल किया गया था, तो सोवियत संघ और 7 अन्य पूर्वी यूरोपीय समाजवादी देशों ने वारसा यानी कि पोलैंड में इस सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसी इसी पैक्ट को जो है इसी संधि को जो है क्या कहा जाता है, इसी संधि को मित्रता, सहयोग और आपसी सहायता की संधि भी इसको कहा जाता है। ठीक है, वारसा पैक्ट। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 138, इसका आंसर करेंगे। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेता कौन था? चलिए आंसर कीजिए। क्यूबा मिसाइल संकट के समय जो है सोवियत संघ का नेता कौन था, आपको बताना है। क्यूबा मिसाइल संकट दोस्तों कब हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1962 में। ठीक है, कब हुआ था, एक मिनट। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था, 1962 में। ठीक है, उस समय सोवियत संघ का नेता पूछा गया है, तो सोवियत संघ का नेता कौन था? आंसर क्या हो जाएगा, गोर्बाचेव या फिर खुश्चेव या फिर ब्रेजनेव या फिर पुतिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोवियत संघ का नेता था, कौन था, खुश्चेव। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, निकिता खुश्चेव इनका पूरा नाम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 139, आपको आंसर करना है। बॉक्सिंग विद्रोह चीन किसके विरुद्ध था? आपको मैंने बताया था बॉक्सिंग विद्रोह हुआ था चीन में, ये किसके विरुद्ध था दोस्तों? माचू राजवंश, विदेशी शक्तियों, साम्यवादियों या फिर जापान। चलिए आंसर कीजिए। 139 का बॉक्सिंग विद्रोह जो है ये चीन में हुआ था दोस्तों। बॉक्सिंग विद्रोह कब हुआ था? 1900 में, 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था 1900 ईस्वी में? चीन में बॉक्सिंग विद्रोह हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किसके विरुद्ध था ये? विदेशी शक्तियों के विरुद्ध था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, बॉक्सिंग विद्रोह चीन में 1900 ईस्वी में हुआ था, ये मुख्य रूप से विदेशी शक्तियों के विरुद्ध था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 140, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 140 है दोस्तों, टेरा नूलियस का अर्थ क्या है? चलिए आंसर बताइए। टेरा नूलियस क्या है? टेरा नूलियस पवित्र भूमि, वह भूमि जो किसी की नहीं है, साझा संपत्ति या फिर अधिग्रहित भूमि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 140 का बताना है आपको कि जो टेरा नूलियस है ये क्या है।
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेरा न्यूलियस का अर्थ है वह भूमि जो किसी की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये एक लैटिन शब्द है दोस्तों जिसका उपयोग यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने विशेषकर ऑस्ट्रेलिया में अपनी कब्जाई की भूमि को वैध ठहराने के लिए किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो टेरा नूलियस शब्द है ये एक लैटिन शब्द है दोस्तों जिसका उपयोग उपनिवेशवादियों ने जो है विशेषकर ऑस्ट्रेलिया में अपनी कब्जाई गई भूमि को वैध ठहराने के लिए किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 141 आंसर करना है दोस्तों। मेसोपोटामिया की कीलाक्षर लिपि को सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की थी? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों मेसोपोटामिया की जो कीलाक्षर लिपि है इस लिपि को सबसे पहले जो है किसने पढ़ा था? तो ये बताया था मैंने आपको। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप, हेनरी रॉलिंसन, लियोनार्ड वुली या फिर गार्डन चाइल्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 141 में? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? हेनरी रॉलिंसन। ठीक है, मैंने बताया था आपको हेनरी रॉलिंसन का नाम याद रखेंगे। हेनरी रॉलिंसन दोस्तों ये एक ब्रिटिश सेनाधिकारी थे। हेनरी रॉलिंसन इन्होंने दोस्तों 1830-40 के दशक में, कब? 1830-40 के दशक में क्या किया था? 1830-40 के दशक में इन्होंने दोस्तों कीलाक्षर लिपि को पहली बार सफलतापूर्वक पढ़ा था। ठीक है, साथ ही साथ मैंने इस लिपि के बारे में आपको बताया था। जो ये कीलाक्षर लिपि है ये लिपि कैसी थी दोस्तों? यह लिपि जो है मिट्टी की गीली पट्टिकाओं में इसको लिखा जाता था दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस सफलता के बाद दोस्तों मेसोपोटामिया के हजारों वर्षों पुराने इतिहास और उनकी साहित्य कला को समझना संभव हो पाया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 142। यहाँ पर आपको उत्तराखंड से क्वेश्चन मिला है। चलिए आंसर कीजिए। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना जो है 1918 में किन के प्रयासों से हुई? ऑप्शन देखिए मुकुंदी लाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, भक्त दर्शन, हर्षदेव ओली या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? मैंने आपको बताया था जिस प्रकार से कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी ना उसी प्रकार से गढ़वाल में भी जो है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई। तो कब हुई थी ये पहला क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई? 1918 में हुई, आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए 1918 को याद रखेंगे। और किन के प्रयासों से हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1918 में हुई थी। किन के प्रयासों से? बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से हुई। ठीक है, और आप ध्यान रखेंगे कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, कुमाऊं परिषद की, ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 1916 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1916 में हुई थी कुमाऊं परिषद की स्थापना। और साथ ही साथ दोस्तों आप जानती हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गढ़ केसरी। क्या कहा जाता है? गढ़ केसरी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि गढ़ केसरी किसको कहा जाता है? तो याद रखेंगे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है गढ़ केसरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 143। आपने आंसर करना है दोस्तों। धामधो सल्ट में शहीद होने वाले दो भाई कौन थे? चलिए सल्ट की घटना आप सभी जानते हैं। ठीक है, सल्ट की घटना में शहीद होने वाले दो भाई कौन थे आपको बताना है। ठीक है, कब हुई थी सल्ट की घटना? बताइए। 5 सितंबर 1942। ठीक है, ध्यान रखेंगे सल्ट की घटना कब हुई थी? 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर 1942 को हुई थी सल्ट की घटना। ठीक है, इसमें कौन से दो भाई शहीद हुए थे दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन देखिए गंगाराम और खीमादेव, लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, शिव शक्ति या फिर देव दानव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 143 का? बताइए। गंगाराम और खीमादेव। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ए जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सल्ट की घटना में शहीद होने वाले दो भाई कौन थे? गंगाराम और खीमादेव। ठीक है, इस घटना में दोस्तों ये सगे भाई थे दोनों, गंगाराम और खीमादेव। और बाद में फिर आपने देखा होगा बाद में चूड़ामणि और बहादुर सिंह की भी मृत्यु हुई थी।
ठीक है। और इसीलिए दोस्तों महात्मा गांधी ने जो है सल्ट को जो है सल्ट की घटना को जो है क्या कहा था, कुमाऊं का बारदोली कहा था। ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा था ये पूछा जाता है। ठीक है, इसी सल्ट की घटना को जो है गांधी जी ने सल्ट की जो वीरता है उससे प्रभावित होकर सल्ट को जो है सल्ट की घटना को क्या कहा है, कुमाऊं का बारदोली कहा है। ठीक है, क्या कहा है, सल्ट कुमाऊं का शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कुमाऊं का बारदोली, सब पढ़ा है आपने। ठीक है, कुमाऊं का बारदोली, कुमाऊं का बारदोली किसको कहते हैं, सल्ट को कहते हैं ना। तो किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 144। आंसर करना है, आधुनिक डाक व्यवस्था की नींव किसने रखी। चलिए 144 का आंसर करेंगे, आधुनिक डाक व्यवस्था की नींव, ये भी बताया था मैंने आपको, क्या हो जाएगा राइट आंसर, डलहौजी, हार्डिंग, ऑकलैंड या फिर केनी। आधुनिक डाक व्यवस्था की नींव रखी थी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों पोस्ट ऑफिस एक्ट लाए, कब लाए थे, आप सभी ने पढ़ा है, पोस्ट ऑफिस एक्ट कब आया था। ठीक है, पोस्ट ऑफिस एक्ट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था दोस्तों, ये आया था आपका 1854 में। ठीक है, कब आया था, 1854 में आया था दोस्तों पोस्ट ऑफिस एक्ट, ध्यान रखेंगे, जिसके तहत पहली बार पूरे भारत के लिए एक समान जो है डाक दर लागू की गई थी और पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 145, आपने आंसर करना है, वर्ष 1924 में तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था। चलिए आंसर कीजिए, भ्रष्टाचार, सती, छुआछूत या फिर धर्म परिवर्तन। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 145 का, वर्ष 1924 में तारकेश्वर आंदोलन जो है दोस्तों ये किसके विरुद्ध था, ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तारकेश्वर दोस्तों ध्यान रखेंगे पूछा जाता है, तो ये तारकेश्वर आंदोलन कहाँ चला था आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चला था दोस्तों कहाँ, बंगाल में। ठीक है, कहाँ चला था, बंगाल में चला था। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि तारकेश्वर आंदोलन जो है कब चला, 1924 में चला, कहाँ चला, बंगाल में चला। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो ये दोस्तों किसके खिलाफ था, ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर करेंगे, अभिनव भारत 1904 का गठन कहाँ किया गया था। ये तो इजी है, कई बार आपने पढ़ रखा है। अभिनव भारत 1904 का गठन कहाँ किया गया था, नासिक में, पुणे में, रत्नागिरी में या फिर औरंगाबाद में। तो आप जानते हैं अभिनव भारत की जो स्थापना की थी किसने की थी, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, सावरकर का नाम आपको ध्यान में रखना है, सावरकर। ठीक है, तो 1904 में अभिनव भारत का गठन हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था आपको पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नासिक, और आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में दोस्तों अभिनव भारत का गठन हुआ था 1904 में। और किसने किया इसका गठन, तो आप जानती हैं इसकी स्थापना जो है किसने की थी, विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अभिनव भारत का गठन कब हुआ, 1904 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, किसने किया इसका गठन, आपको ध्यान में रखना है, और कहाँ इसका गठन हुआ था, नासिक महाराष्ट्र में, और आपको याद रखना है सावरकर का नाम। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 147, आपने आंसर करना है दोस्तों, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। चलिए आंसर कीजिए, टी.एम. नायर, पी. त्यागराज, ई.वी. रामास्वामी नायकर या फिर सी.एन. मुदलियार। चलिए आंसर कीजिए, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इसकी शुरुआत जो है ई.वी. रामास्वामी नायकर ने की थी। ठीक है, ई.वी. रामास्वामी नायकर, पेरियार। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 147 का। यह आंदोलन वर्ष 1925 में तमिलनाडु में शुरू हुआ था। तो ये भी आपको पूछ लिया जाएगा कि आत्मसम्मान आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था दोस्तों, कब हुआ था,
ध्यान रखेंगे शुरू हुआ था 1925 में। ठीक है, 1925 में कहाँ शुरू हुआ था ये? तमिलनाडु में। ठीक है, ध्यान रखेंगे तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में दोस्तों ये क्या हुआ था? ये आंदोलन हुआ था। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि आत्मसम्मान जो आंदोलन है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, कब शुरू हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1925 में दोस्तों तमिलनाडु में शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत किसने की? ईवी रामास्वामी नायकर ने। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 148, आपको आंसर करना है। स्वदेशी आंदोलन के समय राखी दिवस मनाने का सुझाव 1905 किसने दिया? बनर्जी ने, मित्र ने, टैगोर ने, फिर राय ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है स्वदेशी आंदोलन के समय जो है राखी दिवस मनाने का सुझाव दिया था दोस्तों, किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है स्वदेशी आंदोलन के समय राखी दिवस मनाने का सुझाव दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन लागू होने के दिन को जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। और टैगोर के आह्वान पर हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी, जो सांप्रदायिक सद्भाव और समभाव और बंग भंग के विरुद्ध एकता का प्रतीक था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 149। देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो आपको आंसर करना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त या फिर सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह? ये हुआ था 1900, बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940। ठीक है, 1940 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1940 में। ठीक है, 1940 में हुआ था। और साथ ही साथ दूसरे सत्याग्रही थे दोस्तों, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1940 में युद्ध के जबरन शामिल किए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जिन्होंने पवनार आश्रम से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, पहले कौन थे पूछा जाएगा, तो पहले थे विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो आप जानती हैं, ये महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, पूछा जाता है तो सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको तीसरे सत्याग्रही पूछे जाएंगे तो तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, पहले कौन थे? विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे आपके ब्रह्मदत्त। ठीक है, ऐसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। आपको आंसर करना है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? चलिए, प्लासी का युद्ध आप जानते हैं कब हुआ था? 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। कई बार पूछा जाता है। ठीक है, 1757। तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसके बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए? अलवर्दी खान, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या फिर मीर जाफर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 150 का? प्लासी का युद्ध जो है दोस्तों 1757 के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था मीर जाफर को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था दोस्तों, ने युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था और जिसके इनाम स्वरूप जो है क्लाइव ने उसे नवाब बनाया और उसे क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मीर जाफर को क्या कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़। ठीक है, मीर जाफर को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे मीर जाफर, क्योंकि वह पूरी तरह जो है अंग्रेजों की कठपुतली था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।